हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबों का इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों, 2016 टेट पास सभी अभ्यर्थियों से मेरी एक अपील है, छोटी सी अपील मगर महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को सभी 2016 टेट पास वालों के पास अवश्य शेयर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मुझसे बाई मिस्टेक एक बड़ी भूल हो गई है। इसलिए सबसे पहले मैं उन अभ्यर्थियों से क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मुझसे भूल ये हुई है कि अगली वीडियो में 2013 टेट पास अभ्यर्थियों के लिए मैंने एक वीडियो डाल दिया है, जिसमें ये जो है बाई मिस्टेक मुझसे ऐसा हुआ है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट मैंने लिखा था उसमें, ये थंबनेल मेरा यही है पिछला वीडियो का, जो मैंने अभी इससे आगे वाला वीडियो जो पूर्व की वीडियो है। 2013 टेट पास अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी। सुप्रीम कोर्ट में 2012 शिक्षक नियुक्ति नियमावली से बहाली को लेकर याचिका खारिज होने के बावजूद हाईकोर्ट ने बैकलॉग सीट पर नियुक्ति को लेकर केस एक्सेप्ट कर लिया है। ये मेरा थंबनेल में लिखा हुआ था, और साथ में ये भी लिखा था कि 17,746 के जगह में 446 समझेंगे दोस्तों। बैकलॉग सीट पर 2013 वालों का अधिकार। इसमें बात ऐसा है दोस्तों, जिसका मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। इस वक्त का थंबनेल ये है कि हाईकोर्ट ने बैकलॉग सीट पर नियुक्ति को लेकर के केस एक्सेप्ट कर लिया है। तो आइए जानते हैं बैकलॉग सीट पर किनका अधिकार है, और अगर कोई केस में जुटना चाहते हैं तो कैसे जुड़ेंगे। अब क्या अगर हाईकोर्ट से डिसीजन आ जाता है इनके पक्ष में, तो सहायक चार्ज का क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूं, ये है आपका जो है 1 अक्टूबर 2024 को ये WPC नंबर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बड़ा कर दे रहा हूँ। तो ये है आपका 0001416। ठीक है, 0001416 यानी 0001416। ठीक है, 2024। तो ये है केस नंबर जो है। उसके बाद दुर्गा पूजा के बाद ये सुनवाई होने वाली है। ठीक है, तो ये है बैकलॉग सीट को लेकर के केस किया गया, और केस हाईकोर्ट द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया है। देखिए, बात यह है दोस्तों, बैकलॉग सीट जो 17,446 है, ये काफ़ी दिनों से चर्चा में था पूर्व में, सहायक आचार्य एग्जाम देने से पूर्व में। लेकिन बाद में सहायक आचार्य की परीक्षा की तैयारी में सब चीज़ गोल मटोल हो गया। पुनः एक बार इसमें जो है प्रयास किया जा रहा है 17,446 सीट को बैकलॉग सीट पर, जो सरकार से पहले भी मांग की जा रही थी कि बैकलॉग सीट पर जो है पुरानी नियमावली यानी 2012 नियुक्ति नियमावली से बहाली की जाए। लेकिन सरकार ने नहीं माना और आगे सहायक आचार्य को लेकर के आ गई और उसकी परीक्षा तक हो गई। अब जो है इस वक्त जो है इस केस को एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, यह 2012 नियुक्ति नियमावली से बहाली होगी यदि डिसीजन इनके पक्ष में आता है। तो ये अभी दिल्ली बहुत दूर है, हालांकि इसमें केस एक्सेप्ट किया गया है। लड़ना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, परिणाम क्या होगा ये बात की बात है, परिणाम कोई नहीं जानता है, बट लड़ना पड़ेगा। अभी तो केस एक्सेप्ट हो गया, इतना ही समझ लीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 2012 नियुक्ति नियमावली से बहाली को लेकर के याचिका खारिज कर दी गई थी। अब दोस्तों, यहाँ पर यह बात मैं कैसे कह रहा हूँ, देखिए जो है मीडिया प्रभारी पारा एंड नन का पारा के जो प्रतिनिधि हैं, मीडिया प्रभारी हैं इस वक्त, वो मीडिया प्रभारी हैं कुणाल दास जी। इनके द्वारा ये मैसेज दिया गया है, क्योंकि मैंने ही इस वीडियो को डाला था, और उन्होंने लिखा भी है कि भूलवश उन्होंने 2013 का जिक्र किया है, जो कि 2016 का जिक्र होना चाहिए। इनके द्वारा कहा गया है, जैसे कि मैंने किया है। ठीक है, तो इन्होंने साफ शब्दों में यहाँ लिख दिया है कि 17,446 बैकलॉग सीटों के लिए किया गया है, वो 2016 वाले केस किए हैं। लेकिन इसमें लाभ तो दोनों को मिलेगा, क्योंकि देखिए बैकलॉग सीट है तो टेट पास का वैलिडिटी तो लाइफ टाइम कर दिया गया है। तो 2013 और 16 दोनों को उसमें लाभ मिलेगा, अगर पुरानी नियमावली से बहाली होती है तो ये क्या लगता है दोस्तों, कमेंट कीजिएगा। क्या फिर से हाईकोर्ट डिसीजन आ सकता है, पुरानी नियमावली से बहाली हो सकती है? देखिए, इसमें संभावनाएं बन सकती है। ठीक है दोस्तों, संभावनाएं बन सकती है, और ऐसे में सहायक आचार्य पर बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो सकता है। क्योंकि देखिए, जितना देर सहायक आचार्य में जितना देर नियुक्ति में देर होगा, ज्वाइनिंग में देर होगा, ये सारी जो है समस्याओं का ही जड़ होगा। क्योंकि बैकलॉग सीट तो बिल्कुल, अब जब केस एक्सेप्ट हुआ तो इसका सुनवाई होगा, हालांकि बहुत जल्दी तो नहीं होता है, लेकिन उससे पहले सहायक आचार्य का अगर ज्वाइनिंग हो जाता है
तो फिर बैकलॉग सीट नहीं मिल पाएगा। जब तक ज्वाइनिंग नहीं होता है उससे पहले अगर केस डिसीजन हो जाता है फाइनल तो इसमें हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ इनका कहना है कि इस केस में कैसे ऐड करना है इसको लेकर बहुत जल्द वकील के साथ मीटिंग की जाएगी, उसके बाद सभी को अवगत कराया जाएगा। तब तक के लिए इनका कहना है कि इंडिविजुअली वकील से या फिर नेतृत्वकर्ता जो भी इसका केस एडमिन है उनको फ़ोन करके परेशान ना करें, ये इनसे रिक्वेस्ट किया गया है, सभी से अपील की गई है। तो बात सही है, लेकिन मैंने जो वीडियो में डाला था वो 2013 बाई मिस्टेक बोला था आपको, लेकिन हालांकि 2013 वालों को तो 18,200 सीट एक बार मिल चुका है। अब जो बैकलॉग सीट होगा दोस्तों वो 2013-16 सभी के लिए होगा, अगर कहीं डिसीजन इनके फेवर में आता है तो आप सबों से मेरा एक अनुरोध है दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि उन दोस्तों को भी ये बात जानकारी हो जाए और मेरे द्वारा कथित जो भूलवश 2013 ही कहा गया 16 को छोड़ करके वो उनके दिमाग से निकल जा सके। तो ये बात मैं आपसे रिक्वेस्ट पर रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों, और मेरी मिस्टेक को लेकर के ज़्यादा ये ना करें कि अब कमेंट से भर ना दें, चूँकि होती है ऐसी गड़बड़ी होती है, चूँकि अब गड़बड़ी हो गई तो हो गई, मैंने आपसे तो जो कहना था कह भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब इसी के साथ मैं आप सबों को एक ही रिक्वेस्ट फिर से करता हूं कि शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर इसलिए करने बोल रहा हूं क्योंकि जिनको ये जो वीडियो देख चुके हैं और जो नहीं भी देखे हैं वो सारी बातों को समझ सके। बाकी आने वाला अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।